फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज आज हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप लोगों को पता ही है कि किसी भी टेंस की पहचान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पहचान है टेंस की, इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मीन्स थोड़ा सा डिफरेंस है, बस वो डिफरेंस आप लोगों को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो जैसे सिंपल पास्ट में था ता है ती है ते है, वैसे ही सिंपल प्रेजेंट में था ता है ती है ते हैं, वैसे ही सिंपल पास्ट में था ता था ती थी ते थे या ये। यानी कि वहाँ ता है हो रहा था तो यहाँ ता थी हो रहा है, क्योंकि ये पास्ट में जा रहा है, हमारे भूतकाल में जा रहा है। तो सेम वैसे ही जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में था रहा है, रही है, रहे हैं, तो सेम इसमें भी वही है। थोड़ा सा चेंज क्या है की जगह था लिख देना है आपने। रहा था, रही थी, रहे थे। हम खाना खा रहे थे, इसका मतलब हम खाना खा चुके हैं, वो पिछली बात है। और रहा था आ गया। लेकिन हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या कर रहे थे कि हम खाना खा रहे हैं, यानी कि अभी भी खा ही रहे हैं, तो प्रोसेस जारी है खाना खाने की। लेकिन क्योंकि ये पास्ट है तो ये था बन जाएगा रहा था। तो सिंपल क्या बोलते पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे, जब भी किन भी वाक्यों के अंत में जब रहा था, रही थी और रहे थे से अगर एंड होता है किसी वाक्य का, तो इसका मतलब वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सिंपल सी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। बाकी आगे इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, पहचान मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, रहा था, रही थे, रही थी। तो अब इसका फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, पॉजिटिव फॉर्म है। पॉजिटिव मीन्स क्या समझते हो आप? पॉजिटिव मीन्स जहाँ पे ना का यूज़ नहीं हो रहा हो। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, हम खाना खा रहे हैं, वे खाना खा रहे थे, वे सो रहे थे, जहाँ पे नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो वो हो गया हमारा पॉजिटिव फॉर्म एफर्मेटिव का। तो इसका फॉर्मूला क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का? सबसे पहले सब्जेक्ट एज यूजुअल आ रहा है, प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब है आपकी वॉज और वर। वॉज और वर इसकी हेल्पिंग वर्ब है। एक चीज़ आप लोगों को और बता देती हूँ कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारे, अगर आप लोगों ने देखा होगा और आप लोग समझे होंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो थी इज़ एम आर। और इज़ एम आर को कहाँ यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुकी थी। तो अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ज और वर। बस आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस हैं वो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। बाकी टेंस सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो इज़ एम आर थी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वर्ज और वर। अब वर्ज कहाँ यूज़ करना है, वर कहाँ यूज़ करना है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो वर्ज कहाँ यूज़ करना है, ये देखो। जो वर्ज होता है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। यहाँ पे जहाँ पे एक वचन की बात हो रही हो, एक की बात हो रही हो, वहाँ पे वर्ज का यूज़ करते हैं। और वर का यूज़ होता है प्लूरल के लिए। प्लूरल यानी कि बहुत सारे के लिए। हिंदी में तो आप लोगों को पता ही होगा, एक वचन, बहुवचन, तो वही एक वचन होगा सिंगुलर होगा तो वर्स, और बहुवचन यानी कि प्लूरल होगा तो वर का यूज़ आ जाएगा। बाकी सेम रहेगा। वर्ब पर आईएनजी, वर्ब वही है वर्ब। वर्ब पर आईएनजी यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की उस पर आईएनजी लगा देना है, और प्लस लास्ट में एज यूजुअल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर हेल्पिंग वर्ब, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और प्लस वर्ब पर आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे इसका मैंने वो लिखा एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे वह ब्लर हो रही है, वह पत्र लिख रहा था, क्योंकि ये रहा था आ गया लास्ट में, तो इस चीज़ से आप इसको पहचान लोगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले में रखते जाओ। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह यानी कि ही। सब्जेक्ट है हमारा ही, और ही के सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा वर्ज या वर्ड। और क्योंकि ही क्या है, वह मतलब एक की बात हो रही है, तो सिंगुलर में वर्ज का यूज़ करते हैं, तो ही वॉज। और लिखने को बोलते हैं राइट, और क्योंकि हमें वर्ब पर आईएनजी भी लगानी है तो ये राइटिंग हो जाएगा। ही वॉज राइटिंग, और पत्र को बोलते हैं लेटर, तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमने वॉज वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर दिया, सिंगुलर है तो वॉज यूज़ कर दिया। राइट हमारी वर्ब है, लिखने को राइट बोलते हैं, और क्योंकि वर्ब पर हमने आईएनजी भी लगाना है तो इसीलिए राइटिंग हो गया। तो ही वॉज राइटिंग, और पत्र को बोलते हैं लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर।
उसके बाद है तुम कहानी सुन रहे थे, सेम रहे थे आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तुम मतलब यू, ठीक है, और यू मतलब तुम में एक है, दो है, तीन है, हमको नहीं पता, इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म में आया है, ठीक है। तुम में बहुत सारे आ जाते हैं तो इसीलिए प्लूरल है। तो यू, और प्लूरल के साथ मैंने बताया था वर का यूज़ करते हैं, एक के साथ वर्स का और ज़्यादा के साथ वर का। तो यू के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वर, यू वर। और सुनने को, सुनना हमारी क्या है, वर्ब है, और सुनने को बोलते हैं लिसन। और क्योंकि लिसन हमें वर्ब पर आईएनजी भी लगाना है तो लिसनिंग हो जाएगा ये, यू वर लिसनिंग। और कहानी को बोलते हैं स्टोरी, यू वर लिसनिंग स्टोरी। ईजी है ना, अगर आपको फॉर्मूला याद है और आपको अगर उसकी पहचान पता है तो हर चीज़ आसान है। यू वर लिसनिंग स्टोरी, और इंग्लिश सीखना कितना आसान हो जाता है ऐसे में, यू वर लिसनिंग अ स्टोरी। उसके बाद है आपका नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव का जो नेगेटिव फॉर्म है, यानी कि जहाँ पे नहीं का यूज़ होता है, तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेम वॉज वेयर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव मतलब ना। तो नॉट का यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वॉज वर्ब के बाद नॉट प्लस सेम वर्ब पर आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए प्लस नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, प्लस वर्ब पर आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल, वह पत्र नहीं लिख रहा था, नहीं आ गया इसका मतलब नेगेटिव है, रहा था लास्ट में आ गया इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसको बनाते हैं वह, यानी कि ही शी, आपको पता ही होगा अगर लड़का है तो ही यूज़ होता है, और अगर रही थी होता है इसका मतलब लड़की के लिए आया रही थी, तो तब यहाँ पे शी लिखते हैं, क्योंकि ये रहा था यानी कि लड़का है इसलिए लड़के को ही लिखते हैं। तो ही, और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो ही वॉज, और उसके बाद हमें नॉट का यूज़ करना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो ही वॉज नॉट, लिखने को बोलते हैं राइट, और क्योंकि वर्ब पर हमको क्या लगानी है, आईएनजी, तो आईएनजी भी लग जाएगी। राइटिंग, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। सेंटेंस मुझे मिलते नहीं है इसीलिए मैं सेम लिखती हूँ, बस उसमें जो नेगेटिव है वो नेगेटिव में, जो पॉजिटिव में है वो पॉजिटिव में रह जाता है। तो वह पत्र नहीं लिख रहा था, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। फिर है मैं गाना नहीं गा रहा था, मैं यानी कि आई, वॉज क्योंकि सिंगुलर है, आई वॉज, नहीं यानी कि नॉट, वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, आई वॉज नॉट। गाने को बोलते हैं सिंग, और क्योंकि आईएनजी भी लगानी है वर्ब पर तो ये आईएनजी और ऐड हो जाएगा, सिंगिंग। आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रहा था, आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अच्छा, ये पॉजिटिव के दो और लिखे हैं मैंने, हाँ, वे, ये पॉजिटिव फॉर्म है, वे कमरे में सो रहे थे, पता चल रहा है पॉजिटिव, क्योंकि इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो वे कमरे में सो रहे थे, वे मतलब दे, बहुत सारे की बात हो रही है, दे, ब्लर आ रहा है फिर से, ठीक है, दे, और बहुत सारे के लिए वर का यूज़ होता है, दे वर, सोने को बोलते हैं स्लीप, और क्योंकि हमें आईएनजी ऐड करना है तो आईएनजी भी लिख देंगे, दे वर स्लीपिंग इन अ रूम, वो कमरे में सो रहे थे, में इन और रूम कमरा, यानी कि दे वर स्लीपिंग इन अ रूम। मैं गाना गा रहा था, आई वॉज, सिंग और आईएनजी लग जाएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग, आई वॉज सिंगुलर है इसलिए वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव का एक और है, तुम कहानी नहीं सुन रहे थे, तुम यानी कि यू, और क्योंकि बहुत सारे हैं तो वर का यूज़ हो जाएगा प्लूरल में, यू वर नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो यू वर नॉट। सुनने को बोलते हैं लिसन, और क्योंकि ये हमें आईएनजी लगाना है वर्ब पर तो ये हो जाएगा लिसनिंग। यू आर नॉट लिसनिंग अ स्टोरी, तुम कहानी नहीं सुन रहे थे।
तो आज मैंने केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। इंट्रोगेटिव हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि जब मैं पूरा टेंस एक साथ कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग रहा है। तो कई लोग तो ऐसे ही बोर हो जाते होंगे कि इतनी लंबी वीडियो, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे आज मैंने सिर्फ एफर्मेटिव आप लोगों के साथ शेयर किया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एफर्मेटिव फॉर्म मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। कल करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि वीडियोस ज़्यादा बड़ी ना हो और आप लोग थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से समझ जाओ। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो में इतना सब समझ में आ गया होगा। कल मिलती हूँ आपको इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, टाटा, बाय बाय।